कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो कैसे मिलेगा? ये मान के लो राजस्थान से तो 1 लाख तक, अदर स्टेट से तो लगभग 70-80 हज़ार रैंक। एमएआईटी में लगभग 70,000 तक आपको सीएस मिल जाएगा, 98,000 तक मिल रही है। लेकिन जब बाद में सीटें बच जाती हैं और आपको 75 दिखाना होगा दूसरा काउंसलिंग में, लेकिन 75 अगर नहीं है 12th में तो बाद वाला फॉर्म जो आता है डायरेक्ट वाला उसको भरिए आप, आराम से 1.5 लाख रैंक तक आईटी सीएस पे बच्चों मिल जाता है। जेके आईपीटी हमारा इलाहाबाद के अंदर देखिए 75,000 तक सीएस मिल रहा है। जितने भी बच्चे हमारे ऑफलाइन सेमिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल कर दीजिए। तो बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग, बच्चे कंप्यूटर साइंस को लेकर बड़ा परेशान रहते हैं। जब से रैंक आया हुआ है बच्चों को हम कॉलेज की लिस्ट दे रहे हैं, रोड मैप दे रहे हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं और गूगल मीट कर रहे हैं, वीडियो भी लगातार दे रहे हैं। तो जितना भी हमसे हो पा रहा है इन्फॉर्मेशन उनको देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम पहले भी देते थे, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। तो पेरेंट्स और बच्चों में एक एंजाइटी रहती है कि भाई चलो ठीक है, कॉलेज की लिस्ट आपने दे दी और हमें बता दिया कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन हमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो कैसे मिलेगा? अगर हमारा बच्चा ड्रॉप करना चाहता है, नहीं लेना चाहता कोई दूसरी ब्रांच, तो अगर हमें सीएस नहीं मिलती है तो हम ड्रॉप कर देंगे। तो कई सारे पेरेंट्स और बच्चे ऐसे हैं जो सीएस ना मिलने की कंडीशन में ड्रॉप करने के लिए भी तैयार हैं। तो इसी बात का फायदा उठा के बहुत सारे कॉलेजेस आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच देने का ऑफर देते हैं और वो कहते हैं कि भाई आज अपनी सीट बुक कर दो, कल हम आपको एडमिशन दे देंगे फाइनल। ऐसे में क्या है, काफी सारे पेरेंट्स ने कहीं कहीं पे आपका जो है पैसा जमा कर भी दिया है और उनको वहाँ पे सीएस ब्रांच अलॉट भी हो गई। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आज एक पेरेंट्स का फोन आया था कि भाई बेंगलोर के अंदर की यूनिवर्सिटी है सर, उसमें इतना इतना अमाउंट मांगा जा रहा है और हमें वहाँ पे क्या सीट बुक कर देनी चाहिए, जबकि उनकी परसेंटाइल कितना है, जबकि उनका रैंक है वो 90,000 के आसपास है। अब 90,000 रैंक वाला बच्चा जनरल कैटेगरी का दिल्ली से है तो दिल्ली का बच्चा 90,000 रैंक वाला महाराजा अग्रसेन डिजर्व करता है। हाँ सीएस नहीं मिलेगी लेकिन आपका कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। महाराजा सूरजमल में आपको सीएस मिल जाएगी, भगवान परशुराम में सीएस मिल जाएगी, गुरु तेग बहादुर में सीएस मिल जाएगी। तो 90,000 रैंक वाला बच्चा अगर प्रयास करेगा, दिल्ली एनसीटी का इसके पास कोटा है, तो महाराजा अग्रसेन में भी उसको सीएस मिल सकता है। तो मैंने उनको बताया कि भैया आप तो इससे बेटर डिजर्व करते हो, आप किसी कॉलेज में से डायरेक्ट फीस क्यों दे रहे हो? तो पेरेंट्स बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर हम लोग को डर लग रहा है कि बाद में कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। रोड मैप काउंसलिंग के लिए लगातार हम बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी बच्चों को रोड मैप चाहिए होगा, मतलब अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपको अगर ये जानना है कि कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज, कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज, कौन कौन सी सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज या कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो आपको मिल रही हैं, ये कॉलेज आपको कौन कौन से मिल रहे हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस आपको मिल रही हैं और उनके लिए कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आपने कॉमेड के का पेपर देने जा रहे हैं, WBJE का, MSCT कोई और भी पेपर अगर आप दे रहे हैं, तो वो सारा रोड मैप बना करके हमारी टीम के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। उस रोड मैप को आप फॉलो करिए। उस रोड मैप को फॉलो करने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा। बस आपको एक गाइडेंस के साथ चलना है, रोड मैप फॉलो करना है। बच्चे वहीं पर मात खाते हैं जहां पर उनके पास रोड मैप नहीं होता है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, अब जैसे मान लीजिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, फॉर्म फिलिंग करना कोई बड़ा काम नहीं है। आप नेट कैफे पे जाएंगे, नेट कैफे वाला 100 रुपये आपसे लेगा, फॉर्म भर देगा, लेकिन वो फॉर्म भरने के बाद आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि मुझे क्या मिलने वाला है। मैं तो बस ये बोलता हूं बार बार कि आप भाई पेपर पेन उठाइए और अपना रोड मैप बनाइए कि भाई मैं जैसे मान लीजिए अब 90,000 रैंक है तो 90,000 रैंक वाले बच्चे को आईपीयू दिल्ली में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैक दिल्ली में करना चाहिए, यूपी टेक में करना चाहिए, एमपीटीटी में करना चाहिए। इसके अलावा आपको जोसा में भी करना चाहिए। जोसा में आपके बहुत सारे जीएफटीआई हैं जहां पर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, बहुत सारे एनआईटीज में आपको रेयर ब्रांचेस मिल जाएगी। नहीं लेना कोई बात नहीं, अलॉटमेंट लेटर निकाल के रख लेना, बाद में बच्चों को बताने का काम आएगा कि भाई हमने जो है पिछले साल काउंसलिंग की थी तो हमको 90,000 पे ये मिल गया था। किसी ना किसी को आप गाइड कर सकते हैं। तो ऐसे में बच्चे और पेरेंट्स पैनिक ना हो। कहीं भी आपको बहुत इजी, जैसे कोई कॉलेज बहुत अच्छा है मान लीजिए, तो वो अच्छा कॉलेज आपको इतनी जल्दबाजी में सीएस ब्रांच क्यों दे रहा है? कोई भी अच्छा कॉलेज, कोई भी वैल्यूएबल चीज आपको इतनी इजी नहीं मिलेगी। तो आपको अपनी रैंक को इस्तेमाल करना है और रैंक को इस्तेमाल करने के बाद एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको हमने लिस्ट दे दी, रोड मैप दे दिया और ये पता करना है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच कैसे मिले, क्योंकि भैया कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हिसाब से लिस्ट बनाएंगे तो कॉलेज बहुत कम पड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे जो बाद वाले कॉलेज हैं या जो नीचे वाले कॉलेज हैं या जो अर्जी फर्जी कॉलेज है, उनको उनके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए यूपी का बच्चा है, अब यूपी के बच्चे को हमने बताया कि भाई आपको 1 लाख रैंक पे गलगोटिया में सीएस मिल रही है या काइट में सीएस मिल रही है, तो वो बोलता सर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में मैं जो नीचे के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है या बाद वाले कॉलेज वो मैं कभी नहीं बताता हूँ। या जो बहुत सारे आपके एनसीआर के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं, लगभग एनसीआर में 200 से ऊपर कॉलेज निकल आएंगे पूरे दिल्ली एनसीआर में, लेकिन हम केवल 15 से 20 कॉलेज की ही बात करते हैं। क्योंकि वो 15 से 20 कॉलेज ही वैल्यूएबल है, अच्छे कॉलेज वही मैं उनको मानता हूँ, उन्हीं के बारे में बताता हूँ। बाकी मैं किसी फालतू कॉलेज की बात नहीं करता हूँ। तो ऐसे में एक रोड मैप बना करके हम बच्चों को देते हैं। तो बच्चे ये पूछते हैं सर ये बताइए कंप्यूटर साइंस ब्रांच कहाँ पे मिलेगा? तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आज बात करने वाले हैं कौन से बेटर कॉलेज हैं, कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो लो रैंक पर भी, अगर आपका लो रैंक बच्चों आया हुआ है तो इस पर भी आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाए। ऐसे कौन से कॉलेज हैं, उनको कैसे ऑप्ट करना है, उनके लिए कौन सी काउंसलिंग होगी, बात कर लेते हैं। देखिए कैसे अपनी ऑल इंडिया रैंक को यूज करके कंप्यूटर साइंस ब्रांच का एक बेहतर कॉलेज आप जो है वहां पर ले पाएंगे, किस तरीके से उसको ऑप्ट करेंगे देख लेते हैं। देखिए ये हमारे कॉलेज के नाम है, ये हमारी क्लोजिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक का मतलब हो गया कि वहां पे लास्ट एडमिशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे कॉलेज के नाम है, ये हमारी क्लोजिंग रैंक है। तो देखिए यूएसआईसीटी किससे मिलेगा? आईपीयू काउंसलिंग से। कब तक मिल जाता है? 30,000 रैंक तक। इसको 30 से 35 भी आप मान सकते हो या आप दिल्ली वगैरह से 40 भी मान सकते हो, ठीक है।
एचबीडीयू कानपुर किससे मिलता है, अपनी सेल्फ काउंसलिंग करवाता है, 30 से 35,000 तक सीएस आप मान सकते हो। एमएमयूटी मतलब कि मदन मोहन मालवीय लगभग 50 से 60,000 इसको मान सकते हो, 53 लिखा हुआ 60 भी मान सकते हो। आईआईटी लखनऊ किससे मिलेगा, यूपी टेक काउंसलिंग से। यूपी टेक काउंसलिंग आपकी कब होगी, एक आध हफ्ते में इसका फॉर्म आ जाएगा। पिछले साल की तरह अगर नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का मैटर हो गया तो 3 महीने लेट हो गई थी काउंसलिंग, तो ये एक आध हफ्ते में फॉर्म आ जाएगा। यूआईटी चंडीगढ़, जैक चंडीगढ़ से मिलेगा। एसजीसीटी इंदौर मतलब कि श्री गोविंद राम सेक्सरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, इसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा यहाँ पे रहता है। यहाँ देखिए 35,000 रुपये बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस। उसके बाद देखिए आपका देवी अहिल्या मतलब डीएवी इंदौर, हमारा 70,000 तक सीएस मिल जाता है। उसके बाद हमारा देखिए अप टू 1 लाख तक किसमें मिल रहा है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, 1948 का ये हमारा कॉलेज है, मतलब आज़ादी से पहले का हमारा ये कॉलेज है, और केवल 23,000 रुपये यहाँ पे आपकी फीस लगती है, तो ये फीस भी बहुत कम है। उसके बाद एमबीएम जोधपुर रीव राजस्थान से मिलेगा, 1 लाख तक सीएस मिल जाएगा, मतलब कि ये मान के लो राजस्थान से तो 1 लाख तक, अदर स्टेट से तो लगभग 70-80 हज़ार रैंक। एमएआरटी में लगभग 70,000 तक आपको सीएस मिल जाएगा, एमएसआरटी में लगभग 70 तक। उसके बाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर जो कि हमारा जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, यहाँ पे 1 लाख तक सीएस मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे आरजीआईपीटी सेल्फ काउंसलिंग 80,000 तक मिल जाएगा जेई मेन से। उसके बाद वाईएमसी फरीदाबाद, एचएसटीएस हरियाणा काउंसलिंग से मिलेगा 60,000 तक सीएस। जेपी नोएडा 128, 62, जेपी गुना, उसके बाद जेपी सोलन, ये हमारे 4 कैंपस हैं जो हमें मिल जाते हैं किससे, जेपी की काउंसलिंग सेल्फ होती है। ये हमारे 2 कैंपस का लिखा हुआ है, यहाँ पे लगभग 60 से 70,000 रैंक तक मेन कैंपस में, और लगभग आपका 28 वाले कैंपस में 1.5 से 2 लाख रैंक तक सीएस आपको आराम से मिल जाएगी। उसके बाद कैनेडी सुल्तानपुर 70,000 रैंक तक सीएस, वीआईटी झांसी में 80,000 रैंक तक सीएस। उसके बाद हमारा आता है जीबी पंत में, देखिए आपका जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उत्तराखंड में है, लगभग 1,20,000 तक सीएस मिल जाएगी। उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर एमपीडीटी से मिलेगा, लगभग 1,20,000 तक सीएस मिल जाएगी। उसके बाद आरजीपी भोपाल हमको किससे मिलेगा, एमपीडीटी से, यहाँ पे भी हमको लगभग मान के चलिए 1.5 लाख तक सीएस मिल जाएगी। जेएसएस नोएडा के अंदर हमारा जो है यहाँ पे 1 लाख तक सीएस, अजय कुमार गर्ग में 1 लाख तक सीएस, एनआईटी बड़ोदरा मतलब गति शक्ति में हमको 1 लाख तक एआई मिल जाएगा, और एक नया ब्रांच ऐड हुआ एविएशन इंजीनियरिंग, वो मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे यूआईटी होशियारपुर, जैक चंडीगढ़ से मिलेगा, लगभग आपका 1 रैंक तक सीएस मिल जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप ये हमारा कानपुर में है, लगभग 1.5 लाख तक सीएस आपको बच्चों यहाँ पे मिल जाता है। यूपी टेक काउंसलिंग से मिलेगा, गलगोटिया यूपी टेक से मिलेगा, जीएल बजाज आपका यूपी टेक से मिलेगा। उसके बाद काइट आपको यूपी टेक से मिलेगा, एवीएस यूपी टेक से मिलेगा। इन सभी कॉलेजेस में आपको आराम से लगभग 1.5 लाख रैंक तक बच्चों सीएस ब्रांच मिल जाएगी। अगर गर्ल्स कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है तो लगभग 2 लाख रैंक तक आपको सीएसआईटी आराम से मिल जाएगा। तो इसके लिए यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। एसकेआईटी जयपुर लगभग 2 लाख तक सीएस मिल जाएगा। उसके बाद जेईसीआरसी लगभग 2 से 2.5 लाख तक सीएस मिल जाएगा। उसके बाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, इसको कोर बोलते हैं, लगभग आपका 3 से 4 लाख तक सीएस मिल जाएगा। उसके बाद डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईपीयू का कैंपस है, लगभग 1 लाख रैंक तक सीएस मिल जाता है। 93,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पॉट राउंड तक 1 लाख तक मिल जाता है। जीटीवीआईटी गुरु तेग बहादुर आईपीयू से मिलेगा, लगभग आपका 50 से 60,000 तक बच्चों सीएस मिल जाएगा। एचएमआर हमारा आईपीयू कैंपस है, लगभग 1 लाख तक सीएस, लगभग 1 से 1.5 लाख तक यहाँ पे सीएस बच्चों आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है दिल्ली टूल इंजीनियरिंग, ये हमको मिलता है आईपीयू काउंसलिंग से, यहाँ पे भी आपको लगभग 1.5 से 2 लाख तक मिल जाएगा सीएस। आसाम यूनिवर्सिटी, ये हमारे यहाँ से जीएफटीआई स्टार्ट होते हैं। जीएफटीआई के अंदर 2 तरीके हैं, एक तो आप जोसा से चले जाओ, जोसा से नहीं मिल रहा है, जोसा में जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है, सीएसएबी राउंड में भी आपको आराम से जीएफटीआई मिल जाते हैं। तीसरा तरीका है कि जीएफटीआई में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, वीआईटी मैसरा, उसके बाद आपका आईआईटी रैम, निफ्ट रांची, स्लाइड पंजाब, जेएनयू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये जीएफटीआई अगर हम हटा दें तो बाकी की जीएफटीआई हमारा डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए फॉर्म निकालते हैं, उसमें आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहां पे 60% पे भी आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। अगर आप जोसा सीसब से जाते हो तो आपको 75% दिखाना पड़ेगा किसमें, इन सभी जीएफटीआई में जाने के लिए। अगर आप डायरेक्ट वाला फॉर्म कहीं निकलता है जो मैंने नाम बताया, उनके अलावा किसी का फॉर्म आता है, मान लो जीजीयू का फॉर्म आया, अब किसी बच्चे का जो मान लो जीजीयू बिलासपुर लेना है जोसा काउंसलिंग से या सीएसएबी काउंसलिंग से, तो आराम से आपको सीएस कितने तक मिल रही है, 98,000 तक मिल रही है। लेकिन जब बाद में सीटें बच जाती हैं और आपको 75 दिखाना होगा जोसा काउंसलिंग में, लेकिन 75 अगर नहीं है 12th में, तो बाद वाला फॉर्म जो आता है डायरेक्ट वाला, उसको भरिए आप, आराम से 1.5 लाख रैंक तक आईटी सीएस पे बच्चों मिल जाता है। जेके आईपीटी हमारा इलाहाबाद के अंदर देखिए 75,000 तक सीएस मिल रहा है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर में 24,000 पे बंद हो रहा है। एसएम वीडियो कटरा में देखिए 94,000 पे, लेकिन एसएम वीडियो कटरा का जो डायरेक्ट वाला फॉर्म आया हुआ है, लगभग 1.5 से 2 लाख रैंक तक बच्चों यहाँ पे सीएस मिल जाएगा, और 12th बेस पे भी यहाँ पे हो जाता है। तेजपुर में 75,000 तक मिल रहा है। मिजोरम में देखिए 2 लाख तक मिल रहा है। संत लोकवाल में लगभग 80,000 रैंक तक। अगेन हमारे जीएफटीआई है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 40,000 पे बंद हो रहा है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज 12,000 पे बंद हो रहा है। जेएनयू 33,000 पे बंद हो रहा है। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर 46,000 तक जा रहा है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम, ये हमारा 1 लाख तक सीएस। जेकेवी हरिद्वार देखिए 2 लाख तक सीएस, डायरेक्ट फॉर्म भरेंगे लगभग 3 से 4 लाख तक भी मिल जाएगा। 2 लाख तक यहाँ पे आराम से आपको सीएस मिल जाएगा, किसमें, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, ये भी जीएफटीआई है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हमारा जम्मू हो गया, लगभग आपका 1.5 से 2 लाख तक सीएस मिल जाता है। डॉक्टर एचएस गौर पिछले साल नया कॉलेज ऐड हुआ है, ये हमारा सागर के अंदर यूनिवर्सिटी है, जीएफटीआई 1.5 लाख तक सीएस मिला है। सीएसएबी से डायरेक्ट काउंसलिंग से जाएंगे तो लगभग 2.5 से 3 लाख तक मिल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जीएफटीआई है, 1,78,000 तक हमको सीएस मिल रहा है। वीआईटी पटना देखिए हमारा, जो कि जीएफटीआई में हमारा पिछले साल आ गया था, ये हमारे यहाँ पे हमारा देखिए 85,000 तक सीएस मिल रहा है, ठीक है।
उसके बाद वीआईटी देवगढ़ जो कि हमारा वीआईटी मेसरा के दोनों कैंपस हैं, यहाँ 75,000 तक सीएस मिल रहा है। उसके बाद ये हमारा कॉलेज है जीजीओ हिसार, ये हमारा हिसार में बना हुआ है। ये हमको मिलेगा हरियाणा काउंसलिंग से। यहाँ पे बच्चों आराम से लगभग 1.5 से 2 लाख रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। एमडी रोहतक हमारा हरियाणा काउंसलिंग से मिलता है, यहाँ पे भी लगभग 1.5 से 2 लाख रैंक तक कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सीएस मिल जाएगा। टीएनटीसी लुधियाना जो कि हमारे 1956 का कॉलेज है, और यहाँ पे हमारा जो है ये पंजाब की जो यूनिवर्सिटी होती है, जो पंजाब की हमारी काउंसलिंग होती है पीटीयू, उससे हमको ये मिलेगा। यहाँ पे हमको लगभग 2 से 2.5 लाख रैंक तक सीएस मिल जाएगी, और अदर ब्रांचेस हमको 3 से 4 लाख रैंक में यहाँ पे मिल जाती है। यूआईटी देखिए हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा कुरुक्षेत्र में है। यूआईटी कुरुक्षेत्र हमारा ये है, इसको बोलते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा के अंदर है। यहाँ पे भी लगभग 2 से 3 लाख रैंक तक बच्चों यहाँ पे आपको सीएस मिल जाएगी। तो ये हमारे वो कॉलेज हैं जहाँ पे आप अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूटिलाइज करके कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों में डाउट रहते हैं और बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको सीएस कैसे मिलेगी, पेरेंट्स भी क्वेश्चन करते हैं कि रोड मैप तो मिल गया, लिस्ट तो मिल गई, सर सीएस ब्रांच के लिए कोई बेटर ऑप्शन कैसे मिलेगा, तो ये मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के, जो कि आपको जेईई मेंस की रैंक के जो कि आपको जेईई मेंस की रैंक से मिल जाएंगे। इसमें आपका अलग अलग काउंसलिंग में अप्लाई करना होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और भी बहुत सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के ऊपर, कौन कौन से आपके कॉलेज है जो आपको कंप्यूटर साइंस है, और इसके अलावा जो कॉलेज है वो मिल जाएंगे। थोड़ा सा रिसर्च करना है कि कौन कौन से कॉलेज में आपका प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जैसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, या बहुत सारी आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सेल्फ फाइनेंस की, अगर वहाँ पे हम बच्चों से बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, अगर वहाँ पे सीएस का प्लेसमेंट हो रहा है, लैबोरेटरीज वगैरह अच्छी हैं, तो उन कॉलेज के बारे में आपको बताएंगे बहुत जल्दी। द मेंटर चैनल के माध्यम से लगातार पिछले 3 साल से आपको गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। कोटा के अंदर, लखनऊ के अंदर, पटना के अंदर जितने भी बच्चे हमारे ऑफलाइन सेमिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गूगल डॉक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल कर दीजिए। जैसे ही 200 बच्चे आपके रजिस्टर होंगे, हम आपको डेट वेन्यू बता देंगे, और लगभग 200 बच्चों का हम लोग स्लॉट रखते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट 5 घंटे का सेशन रहता है। 1-to-1 सेशन में आप हमसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, ई बुक ले सकते हैं, और 5 घंटे में प्रयास करते हैं पूरी जितनी भी काउंसलिंग आपकी हो रही है, 3 महीने का जो प्रोसेस रहता है वो आपको हम 5 घंटे में बताने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ।